90 के दशक में भयानक से भयानक डरावनी फिल्मों का बस एक निर्माता था, वो था राम से बिरदर, जिन्होंने उस दशक में बच्चे, जवान, बूढ़े सबके लिए एक ही जॉनर की फिल्म बनाई थी, जो कि थी भूतिया जॉनर, आई मीन हॉरर जॉनर। लेकिन राम से बिरदर की मूवी को उस समय की बी ग्रेड मूवी माना जाता था, जिनको फैमिली के साथ और बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा बोल्ड समझा जाता था। और उन फिल्मों का इसी वजह से ऑडियंस घटकर कम रह जाती थी, और जो कि हॉरर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर वक्त आता है 20 के दशक का, 20s के दशक का, और इस पीरियड के शुरुआत में ही आई मीन 2002 में राम से ब्रदर को रिप्लेस कर निर्देशक विक्रम भट्ट इस हॉरर जॉनर थीम पर बनी फिल्मों पर काम करने का जिम्मा उठाते हैं और मूवी बनाते हैं राज। शुरुआत में इस मूवी को करने के लिए विक्रम भट्ट अभिनेता अनिल कपूर के पास गए थे ऑफर लेकर इस मूवी का करने के लिए। लेकिन उन दिनों क्योंकि हॉरर मूवी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी और उनको बी ग्रेड की मूवी समझा जाता था और अपनी छवि बिगड़ न जाए इंडस्ट्री में और लोगों के बीच में, इसलिए यह सोचकर जो है अनिल कपूर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। और इस बात को विक्रम भट्ट भलीभांति समझ भी गए कि कोई भी बड़ा एक्टर उनकी फिल्म को नहीं करेगा, क्योंकि उस पीरियड में एक्टर अपनी बनी बनाई हीरो की इमेज से खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। और हॉरर फिल्में वो तो भाई अपने बोल्ड कंटेंट के चलते ऑलरेडी ज़्यादा बदनाम थी। इसलिए विक्रम भट्ट ने एक न्यू कमर का ऑडिशन लेना शुरू किया और तब जाकर डिनो मोरिया की फिल्म राज में एंट्री हुई। राज करने से पहले डिनो मोरिया 1999 में आई फिल्म प्यार में कभी कभी में काम कर चुके थे, लेकिन वह एक फ्लॉप फिल्म थी जिसकी वजह से लोगों के बीच में अभी डिनो मोरिया नहीं जाने गए थे। फिल्म राज में बिपाशा बासु का एज अ लीडिंग एक्ट्रेस फर्स्ट रोल था। बाकी कहा जाता है कि और कहा क्या जाता है, यह सच भी है कि इस फिल्म में मेन एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे किरदार थे जिनको लोग जानते तक नहीं थे, जबकि सपोर्टिंग रोल में निभाए गए किरदार जैसे आशुतोष राणा का किरदार ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा फेमस मूवी में काम कर चुके थे कि वो लोगों के बीच में वेल नोन आइडेंटिटी थे। और यह फिल्म उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। अब बात करते हैं राज मूवी के उस खौफनाक सच से जिससे आप सभी लोग शायद ही भली भांति वाकिफ हो। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान बिपाशा बासु ने बताया कि राज फिल्म की शूटिंग की लोकेशन असली जंगलों के बीच में हुई थी और सारा का सारा शूटिंग क्रू जंगलों में शूट करने के लिए ऊटी गया था। वहाँ उन्होंने एक फेमस होटल था वहाँ का जिसका नाम था फैनोन हिल्स, वो बुक कर लिया था। लेकिन बताया जाता था कि वो होटल जो था वो एक हॉन्टेड प्लेस था, जो कि ज़्यादातर शूटिंग वगैरह के पर्पज के लिए ही बुक किया जाता था, क्योंकि उसके आसपास की सौंदर्यता किसी सीन के शूट करने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होती थी। होटल के नज़दीक ही वो जंगल था जहाँ शूटिंग की तैयारी चल रही थी। लेकिन विक्रम भट्ट चाहते थे कि उनके शूट के वक्त की हर एक चीज़ जितनी हो सके उतनी नेचुरल हो, इसलिए वो अक्सर आर्टिफिशियल ओस का यूज ना करके रात का इंतजार करते थे, क्योंकि जंगल में रात के वक्त आसपास के नदियों और झरनों की वजह से काफ़ी धुंध और ओस खुद से इकट्ठा हो जाती थी, जो कि देखने में रात के वक्त और सुंदर और डरावनी दोनों एक साथ लगती थी। बिपाशा बासु बताती हैं कि अक्सर उनका शूट जंगल में दौड़ते हुए फिल्माया गया है और उसी वजह से दौड़ते दौड़ते वो अपने अदर क्रू मेंबर से काफ़ी बार बिछड़ भी जाती थी। उस अकेलेपन में बिछड़े होने के बावजूद भी उनको हर वक्त अपने आसपास लोगों के होने का एहसास होता था, मानो कि कई सारी नजरें उन पर टिकी हुई हैं, जिससे उनका डर साफ चेहरे पर झलक झलक कर सामने आता भी था। और उन्होंने बताया कि जब कभी भी ऐसा होता था कि जब वो अकेले हो जाती थी तो अक्सर एक घंटे की बजने की साउंड, एक बैल के बजने की साउंड उनके कान में आती थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो डर जाती थी। और वह रियल डर का भाव विक्रम भट्ट अपनी मूवी में चाहते थे, इसलिए यह सब प्रैंक के तौर पर अपने क्रू मेंबर के साथ उन्होंने खुद प्लान किया था। और सच में फिल्म में बिपाशा बासु का फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियल लग भी रहा था। और इस मूवी में उनकी एक्टिंग अभी तक की गई सारी फिल्मों में सबसे बेहतरीन एक्टिंग मानी जाती है। इसके अलावा एक और किस्सा, एक मीडिया इंटरेक्शन के बीच विक्रम भट्ट ने बताया कि उनको मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने पहले ही बता दिया था कि ऊटी का फैनॉन हिल्स होटल जो है वो एक हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ अजीब गरीब चीज़ होना बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। उसी जगह का एक किस्सा शेयर करते हुए विक्रम भट्ट ने बताया कि एक रात उन्हीं के किसी क्रू मेंबर को रात को लगभग सवा दो बजे करीब नीचे उतरकर रिसेप्शन पर जाना पड़ा, क्योंकि उसके रूम का इंटरकनेक्शन फ़ोन जो है वो डेड था और उसी की कंप्लेंट करने के लिए वो नीचे आया था। लेकिन वहाँ रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि सर ये जो होटल है वो बस एक ही माले का है, ऊपर तो कोई रूम है ही नहीं। और जब उस क्रू मेंबर ने ऊपर देखा तो सच में ऊपर कोई भी रूम नहीं था, वो एक ही फ्लोर का होटल था। लेकिन यह बस उसका वहम था, क्योंकि असल में फैनॉन हिल्स होटल 3 माले का है, जो कि रात में नींद के चलते या फिर अपने वहम के चलते उसको दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा एक और बिल्कुल डरावना और रियल किस्सा शेयर करते हुए विक्रम भट्ट ने जिक्र किया कि फिल्म में जो चीख संजना के मुंह से निकलती है वो एक असली चुड़ैल की चीख है। अब आप सभी लोग पूछोगे कि यह कैसी बेतुकी बात है, तो दरअसल बात ऐसी है कि सन 1995 में मुंबई की एक फेमस मिल मुकेश मिल में विक्रम शूट करने के लिए गए हुए थे और वो बिल्डिंग किसी एक्सीडेंट में पूरी तरीके से जल चुकी थी और उस समय विक्रम भट्ट एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। तभी फिल्म के एक सीन में टॉप एंगल व्यू से बॉटम व्यू का एक शूट करना था, जिसके वजह से लाइट का सारा फोकस जो है परपेंडिकुलर रखा गया था और इसी के चलते आसपास काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तभी बिल्डिंग के एक रूम से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है एक लड़की की चीखने की,
और सभी क्रू मेंबर उस तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी लड़की नहीं दिखाई देती। तब जाकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बताया कि यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आना बहुत ही सामान्य सी बात है और इसी वजह से यहाँ पर रात का शूट की जो है एडवाइस दी भी नहीं जाती, नहीं करता। लोग दिन में आकर ही अपना शूट खत्म करके चले जाते हैं। और तब जब 2002 में विक्रम भट्ट ने राज फिल्म बनाई तो फिल्म में उन्हें वही चीख जो चुड़ैल की चीख से मिलती हो वो चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑडिशन किए, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल से वह सेम साउंड की चीख नहीं मिली। तो लास्ट में उन्होंने ऑटो ट्यूनर की मदद ली और एक लड़का और एक लड़की इन दोनों की चीख के वॉइस को मिला दिया और तब जाकर चुड़ैल की चीख के आसपास की मिलती जुलती चीख हम लोगों को फिल्म राज में सुनाई दी है। क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी थी तब मैं 6-7 साल का था और तब से अब तक ये चीज़ मुझे आज भी डराती है। मैं अगर आज भी मूवी देखने बैठता हूँ तो मेरे को वही डर वाली फीलिंग आती है जो मुझे उस वक्त अपने बचपन में आई थी। वैसे अगर आप लोगों ने भी यह मूवी देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी। बाकी राज मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स अभी बाकी हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताएंगे। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी न्यू मूवी की रिव्यू के साथ या फिर ऐसे ही किसी अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।